मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप उनको देखें, मैं पढ़ रहा था रिसेंटली कि 1200 जो गिफ्ट्स एंड मोमेंटोज हैं जो उन्होंने ई ऑक्शन पे लगा दी। इधर पाकिस्तान के जो साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, जैसे ही उनको ये पता चला कि मुझे सऊदी अरब से और बाकी जगहों से जो है वो गिफ्ट्स मिले हैं, उन्होंने जाके वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिए। चैनल चैनल पर शोर है, पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ चोर हैं और मीडिया में कई सवाल हैं, साथ ही मोदी के नाम का बवाल है। दोस्तों, यहाँ हम भारत के चैनल्स की या भारतीय मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया की, जहां हर चैनल पर रिपोर्टर्स ने शोर मचाया हुआ है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिन लोगों के हाथ में है, पाकिस्तान की आन बान और शान जिनके हाथ में है, वो लोग पाकिस्तान को संभालने के नाम पर अपनी तिजोरियों को भरने में लगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में जब से कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज का और उनकी आपत्तिजनक हरकतों का खुलासा हुआ है, तब से मीडिया में और पाकिस्तान के अवाम में बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं, कौन सा सवाल? यही कि भारत जितना ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे पास है, पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? भारतीय सैनिकों जैसी देशभक्ति हमारे सैनिकों में नहीं है, क्योंकि जनरल बाजवा, पाकिस्तानी जनरल बाजवा की करतूतें करप्शन वाली सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हो गया है जो पाकिस्तानियों का दिल इतना दुख गया है कि भारत की तारीफ करने पर उतर आए हैं पाकिस्तानी? क्यों अपने देश की गवर्नमेंट को बेईमान और इंडियन गवर्नमेंट को ईमानदार बता रहे हैं पाकिस्तानी? आखिर ये बात क्या है, मामला क्या है? दोस्तों, ये वीडियो देखिए और खुद ही जान लीजिए। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए और खासकर पाकिस्तान में आजकल मोदी जी का गुणगान कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट मीडिया ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी मोदी जी को लेकर जनता से सवाल किए जाते हैं, जिसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री के देश प्रेम की चर्चाएं हो रही हैं। हाँ, आप चाहें तो खुद यूट्यूब पर पाकिस्तानी लोगों की प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं, लेकिन ये तख्ता इतनी आसानी से नहीं पलटा। इसके जिम्मेदार खुद पाकिस्तान की सरकार और वहां के आर्मी पर्सनल हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज का हाल ही में खुलासा हो गया है। उनके पास अरबों की प्रॉपर्टीज पाई गई हैं। बड़े बड़े अमीर लोग उनके रिश्तेदारों में शामिल हैं। उनके परिवार के सदस्यों के पास भी महंगी प्रॉपर्टीज मिली हैं। दोस्तों, वहाँ के प्रधानमंत्री पर बाद में आएंगे, पहले ज़रा यही सुन लीजिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी पाकिस्तान की मोस्ट सीनियर पोजीशन को संभालने वाला इंसान, पाकिस्तान की मोस्ट पावरफुल पोजीशन को होल्ड करने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा के क्लोज फैमिली मेंबर्स की वेल्थ का खुलासा हुआ है और ये वेल्थ राइज हुई है, बढ़ी है उनके टेन्योर के दौरान। इनके टेन्योर को ख़त्म होने में 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं और ऐसे में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अहमद नूरानी ने खुलासा किया है कि जावेद बाजवा के फैमिली मेंबर्स ने न्यू बिजनेसेस स्टार्ट कर डाले हैं। पाकिस्तान की प्रोमिनेंट सिटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में इनकी फैमिली कई फार्म हाउसेस की ओनर बन गई है और ये फार्म हाउसेस करोड़ों के हैं। इन्होंने पिछले कुछ समय में ही फॉरेन प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। इन सब में खुद इनकी पत्नी आयशा अहमद, इनकी बहू महनूर साबिर और बहुत से क्लोज फैमिली मेंबर्स भी शामिल हैं। पिछले 6 साल में ही जावेद बाजवा और उनकी बहू के घर वाले दोनों ही फैमिलीज की वेल्थ में अरबों रुपए ऐड हो गए हैं। रिपोर्टर्स की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों ने इंटरनेशनल बिजनेसेस शुरू कर डाले हैं। अब्रॉड में कैपिटल ट्रांसफर करनी तक शुरू कर दी है। ऑयल बिजनेस, तेल के धंधे में पैसा लगा डाला है। कई कमर्शियल प्लाजास के ओनर बन बैठे हैं, वो भी महज 6 साल के अंदर, जब से पावर में है हमारे भाई साहब जो ये जनरल बाजवा जी ना, पड़ोस वाले सेनापति, उनकी बात कर रहे हैं। कराची और इस्लामाबाद में कई कमर्शियल प्लॉट्स, आलिशान फार्म हाउसेस, लाहौर में बहुत बड़ी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। बाजवा फैमिली ने पिछले 6 साल में जितनी भी प्रॉपर्टीज एक्यूमुलेट की है, अक्वायर की, प्रोक्योर की है, उनकी कुल कीमत 12.7 बिलियन रुपीस है, यानी 1400 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे बाजवा ने 2013 से 2017 के दौरान अपनी 2013 की वेल्थ स्टेटमेंट को 3 बार रिवाइज किया है। उस वेल्थ स्टेटमेंट में DHA लाहौर में कमर्शियल प्लॉट ऐड किए गए हैं और कहा कि उन्होंने तो 2013 में ही ये प्लॉट खरीदा था, लेकिन डिक्लेयर करना भूल गए थे। बल्कि कई प्रॉपर्टीज ऐसी भी पाई गई जिन्हें वो 2013 से 2017 तक भूलते ही रहे और 2017 में जाकर उन्हें एक एक करके ये सब चीज़ें याद आई, यानी आर्मी चीफ बनने के 1 साल बाद। और दोस्तों, अगर इतना सुनकर ही आपकी सांसें रुक गई हैं तो सांस लेकर दोबारा सुनिए। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक यंग वुमेन यानी साहब की बहू मतलब बाजवा जी की बहू, जिनके पास 2018 के अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक 0 एसेट्स थी, मतलब संपत्ति थी नहीं, अचानक नवंबर 2018 में ही उसकी शादी से बस 1 हफ्ते पहले उसके पास 100 करोड़ कीमत की एसेट्स आ गई।
संपत्ति आ गई। इसके अलावा भी इस रिपोर्ट में कई टैक्स स्टेटमेंट भी लीक कर दी गई है आर्मी चीफ की फैमिली की। ये पूरी रिपोर्ट इस रिपोर्टर ने अपने ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल फैक्ट फोकस पर रिलीज की है। रिपोर्ट में टैक्स स्टेटमेंट को सबूत के तौर पर अपलोड किया गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है महान पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जर्नलिस्ट अहमद नूरानी को क्या इनाम दिया? भाई इतना बड़ा खुलासा है तो इनाम भी कुछ बड़ा ही दिया होगा, ये तो जाहिर सी बात है। उन्हें इनाम में मिली है इन्वेस्टिगेशन, जांच शुरू कर दी गई है उनके ऊपर। उनकी वेबसाइट को कर दिया गया है ब्लॉक। दोस्तों सरकार ने इनके खिलाफ जांच के ऑर्डर जारी कर दिए हैं क्योंकि इन्होंने एक्सक्लूसिव टैक्स रिकॉर्ड्स को लीक कर दिया है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद इशाक दार ने एक स्टेटमेंट में कहा कि इलीगल एंड अनवारंटेड लीकेज ऑफ टैक्स इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए वायलेटिव है। टैक्स लॉ के इस वायलेशन और एफबीआर डेटा को ब्रीच करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की गई है और 20 घंटे के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। फैक्ट फोकस वेबसाइट अब ब्लॉक रहेगी और पाकिस्तान में कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। दोस्तों पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अहमद नूरानी अमेरिका में रहते हैं और ऐसा पहली बार नहीं है कि इन्होंने किसी पाकिस्तानी ऑफिसर की करप्ट प्रैक्टिसेस का खुलासा किया हो। इससे पहले भी इन्होंने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस की उनके टेन्योर के दौरान यानी कि उनके कार्यकाल के दौरान की गई करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, बढ़ती हुई संपत्ति के बारे में स्टोरीज पब्लिश की हैं। शायद इसीलिए गवर्नमेंट को इतनी तकलीफ हो गई है इस जर्नलिस्ट से कि इनके खुलासों को वायलेशन ऑफ लॉ करार दे दिया गया है और अब पूरी पाकिस्तानी सरकार इसके पीछे पड़ गई है इस जर्नलिस्ट के। पाकिस्तानी आवाम इस खबर के बाद काफ़ी भड़की हुई और अब मीडिया में सवालों की झड़ी लगी हुई है। खुद पाकिस्तान के जाने माने रिपोर्टर्स का कहना है कि हम पाकिस्तानी बस यही गाना गाते रहते हैं कि हिंदुस्तान में धर्म कौन कौन से हैं, धर्म के बारे में अपनी नफरत उगली जाती है, खुलेआम जनता को भड़काया जाता है। मगर अब पाकिस्तानी आवाम को सब कुछ समझ आने लगा है। उन्हें समझ आ गया है कि देश को भड़काने के बजाय देश की तरक्की पर ध्यान देना ज़रूरी है। देश को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, दंगों की या नफरत की नहीं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है करप्शन को ख़त्म करने की। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम भी मीडिया में दोबारा सामने आ गया क्योंकि उन्होंने तो इससे भी ज़्यादा घिनौनी हरकत कर डाली थी। उनके ऊपर दुबई के एक बिजनेसमैन ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा दी गई महंगी घड़ी उन्हें बेच दी थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि उन्होंने आज तक ऐसी 3 घड़ियाँ बेची हैं और इसके अलावा भी उनके विदेशी दौरे के दौरान मिले कई तोहफे उन्होंने बेचे हैं। दोस्तों विदेशी दौरे के दौरान मिले हर तोहफे को सरकारी तोश खाना में जमा करवाना होता है पाकिस्तान में। इमरान खान ने इस नियम में बदलाव कर दिए और नया लॉ बनाया कि अगर कोई इस तोहफे को लेना चाहता है तो इसकी कीमत का 50% देकर उसे अपने पास रख सकता है। मगर इमरान खान ने असल में किया ये कि कई तोहफे कभी जमा ही नहीं करवाए और उन्हें बेचकर उनकी 20% कीमत को जमा करा दिया और करोड़ों रुपए अपने पास ही रख लिए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक बार ये बताया था कि खान ने अपने कार्यकाल के दौरान तोशा खाने के तोहफे दुबई में 14 करोड़ रुपए में बेच दिए थे। दोस्तों ऐसे में पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तुलना मोदी जी से की गई जो अपने विदेशी दौरों के दौरान मिलने हज़ारों तोहफे पीएम मेमेंटोस में ऑक्शन के लिए रख देते हैं और इससे इकट्ठे हुए पैसे को गंगा को साफ करने वाले प्रोग्राम में लगा देते हैं। और पहले भी वो इस तरह फंड रेज करके कई बार सही कामों के लिए लगा चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तान का बस यही कहना है कि क्यों इतना ईमानदार प्रधानमंत्री आज तक उनके हिस्से नहीं आया। मोदी जी की बात कहते हुए पाकिस्तानी ये कह रहे हैं क्यों पाकिस्तान को इतने ईमानदार प्रधानमंत्री और आर्मी ऑफिशियल्स नसीब नहीं हुए। जवाब तो साफ है दोस्तों, भारत जैसा कोई दूसरा देश ही नहीं है दुनिया में, तो भारतीयों जैसी ईमानदारी कहीं और कैसे मिल सकती है। दोस्तों अगर आप भी भारत के इस रुतबे पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो एक बार कमेंट में आई लव माई इंडिया ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर कर ताकि हर भारतीय भारत की शान पर गर्व कर सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।